रविवार को इजराइल पर धमाका हुआ जिससे नेतन्याहू बौखला गए। यमन के हूती विद्रोही जिन्हें ईरान का समर्थन हासिल है, इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। ये मिसाइल बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास जा गिरी। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ ने इसे रोकने की पूरी कोशिश की मगर कामयाबी नहीं मिली। इस हमले के बाद इजराइल गुस्से में है। उसने ऐलान किया है कि वो हूतियों पर 7 गुना ज्यादा ताकत से हमला करेगा। यानी जैसे को तैसा की पॉलिसी अब जैसे को 7 गुना तैसा हो गई। ये मिसाइलों का टकराव अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। आने वाले दिनों में क्या कोई बड़ा धमाका होगा? पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई है। वायरल वीडियोस में आप देख सकते हैं कैसे धुएं का गुब्बार उठा और चीख पुकार मच गई। ये ब्लास्ट इतना घातक था कि एयरपोर्ट पर हर कोई सहम गया। एयरपोर्ट पर जो भी मौजूद था हर कोई दहल गया। ऐसा धमाका शायद ही उन्होंने कभी सुना या देखा होगा। बता दें कि टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक हूतियों की मिसाइल बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास एक हरियाली वाले इलाके में जा गिरी। ये जगह एयरपोर्ट के मेन एंट्री रूट के बिल्कुल करीब थी। इस मिसाइल के हमले के बाद इजराइल ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने मिसाइल रोकने की कई कोशिशें की मगर कामयाब नहीं हो पाए। एयरपोर्ट के आसपास मिसाइल गिरने की पुष्टि हुई है। इजरायली एयरफोर्स अपनी डिफेंस सिस्टम की फेल्योर की जांच कर रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि हम हादसे की पूरी तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन इस हमले के बाद अब सवाल ये उठता है कि क्या इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ रहा है? इजराइल जैसे सक्षम देश पर हूती इतनी खतरनाक मिसाइलें कैसे दाग पा रहा है? हूतियों की मिसाइल सीधे बेन गुरियन एयरपोर्ट के पार्किंग एरिया पर गिरी। सोशल मीडिया पर सीसीटीवी का जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मिसाइल के गिरने का डरावना पल आप साफ देख सकते हैं। हमले के बाद 1 घंटे तक फ्लाइट्स रोकी गई और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लोगों में अभी तक दहशत का माहौल है। इस दौरान नेशनल यूनिटी पार्टी के अध्यक्ष और पहले इजराइल के मंत्री रह चुके बेनी गेट्स, जिन्होंने पिछले साल जून में गाजा युद्ध को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों से सहमत न होने के कारण सरकार छोड़ दी थी, उन्होंने सरकार से कहा है कि इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। पूर्व रक्षा मंत्री ने एक्स, जो पहले ट्विटर था, उन्होंने उस पर लिखा है कि ये यमन नहीं है, ये ईरान है। ईरान ही इजराइल देश पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है और उसे इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि इजराइल सरकार को जागना चाहिए और तर्क दिया कि इजराइल पर ये गोलीबारी तेहरान में एक गंभीर प्रतिक्रिया का कारण बन सकती है।